हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ रामदेवरा और ठीक पहुंच गया हूँ रामदेवरा और बस यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूरी मंदिर है। तो आइए दोस्तों, आपको रामदेवरा रामापीर के दर्शन करवाते हैं और साथ ही साथ यहाँ की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक एवं अन्य रोचक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो चलें दोस्तों और दर्शन करते हैं रणोचा के पीर रामदेव जी महाराज का समाधि स्थल का और यहाँ की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, विक्रम संवत 1442 को रामदेव जी महाराज ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। उनके साथ में डालीबाई जो उनकी धर्म बहन थी, उन्होंने भी जीवित समाधि ली थी और यहीं पर वो पुण्य धरा है। वही स्थान है जहाँ असंख्य लोग भारतवर्ष से, दुनिया भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये मैंने गाड़ी पार्क की, पार्क करने के बाद में फिर मैं पैदल दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और ठीक जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की उसके पास में ही बहुत बड़ा ये टीन का शेड बना हुआ है, हॉल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्रसाद बनाने का भी सिस्टम है। और सामने ही रामसर तालाब है जिसका अपना एक महत्व है। इसके अंदर स्नान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। कुछ साल पहले मैं जब आया तब इतना ये विकसित नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत ही व्यवस्थित है। आप देख रहे हैं चारों और पत्थरों से उसको सुसज्जित किया हुआ है, लोग स्नान कर रहे हैं। हालांकि पानी कम है। रामदेव जी महाराज का जन्म भाद्र शुद्ध तीज को विक्रम संवत 1409 के अंदर हुआ था। 33 साल तक ये जीवित रहे, फिर उन्होंने जीवित समाधि ली। विक्रम संवत 1426 के अंदर नेतल डे के साथ में उनकी शादी हुई, जो अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ पर उनका पीहर था। और रामदेव जी महाराज में अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार दिए, 24 चमत्कार दिए, पीरों को भी चमत्कार दिए, इसलिए इनको रामा पीर भी कहा जाता है। ये रामसर तालाब और ये फिर देखें मार्केट शानदार। मेरे बाईं और दाईं तरफ आप देख रहे हैं शानदार मार्केट है, दुकान है, एक से एक बढ़िया भांति भांति की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। लोग यहाँ जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो आस्था के साथ में यहाँ खरीदते हैं। और ये आज तो भीड़ कम है ऑफ सीजन में, लेकिन मेले के दिनों में तो यहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं रहती है, तांता लगा रहता है भक्तों का। बहुत शानदार मार्केट है, बहुत खरीदारी होती है और व्यापारी बहुत सारे व्यवस्थित ढंग से इस दुकानों को चलाते हैं। और देख रहे हैं आगे ये जगह जगह रामदेव जी की ध्वजा बेची जाती है, ध्वज चढ़ाया जाना एक यहाँ प्रथा है। रामदेव जी की ध्वजा बहुत रंग बिरंगी होती है। और ठीक मैं पहुंच गया हूं प्रवेश द्वार के ठीक सामने, आप देख रहे हैं रेलिंग। और ये यहाँ से बाईं तरफ से होते हुए रास्ते के अंदर जाते हैं, यहाँ जूते उतारे जाते हैं। और फिर सामने ये मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ आने पर आपको भव्यता नजर आएगी इस द्वार की। और यही वो स्थान है जहाँ पर भारत भर से लोग शीश झुकाने के लिए आते हैं। पैदल लोग आते हैं, लेटते हुए आते हैं, साइकिलों पर आते हैं और वाहन लेकर के आते हैं। इसी द्वार के सामने से होकर के अंदर की तरफ प्रवेश होते हैं। लोग ये सेल्फी ले रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये लगा हुआ जाँच का, जिसके पास में कोई संदिग्ध सामग्री हो तो पता लगे। हालांकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही अंदर गया तो भव्य, बहुत बड़ा विशाल हॉल, जिसके अंदर बहुत सारी ये लोहे की रेलिंग लगी हुई है। दोस्तों, जब मेला लगता है तब यहाँ ये रेलिंग में लोगों की कतार रहती है और सर्पाकार आकृति में धीरे 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 रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं आज तो आया हूँ, तो इससे पूर्व आया, उस समय भीड़ नहीं थी। आज तो बहुत सुकून से दर्शन होने वाले हैं, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। और मैं भी लाइन में लग गया और देखें आप, मात्र 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और ये मंदिर के मेरे दाईं तरफ मंदिर है और बाईं तरफ डालीबाई की समाधि है। और सामने टीवी पर CCTV से लाइव दिखाया जा रहा है रामदेव जी का ये मूर्ति समाधि का स्थान दिखाया जा रहा है। और ये भक्तों का तांता लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, आपको स्वर लहरिया भजनों की सुनाई दे रही है। जगह जगह रामदेव जी के फोटो हैं। और भक्तों के ठीक मंदिर के सामने गए तो इस प्रकार से भक्तों से जो सामग्री ली जा रही है, जो चढ़ाने के लिए आते हैं, ध्वज है, प्रसाद है, वो यहाँ पर सामने पुजारी जी एक खड़े हैं, देखो आप। ये यहाँ जो बॉक्स रखे उसमें रखते हैं और उसमें से चढ़ा करके थोड़ी प्रसाद वापस लौटाते हैं। और मेरे दाईं तरफ रामदेव जी महाराज की समाधि है। आज तो दोस्तों आपको फुर्सत से दर्शन करवाऊंगा और मैं भी फुर्सत से दर्शन करूंगा। आप देखें, इतना कभी शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ नहीं रहा, बहुत भीड़ रहती है, समय नहीं मिलता, 2 मिनट ही सामने खड़े रहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आप देख रहे हैं सामने मंदिर के लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये वो समाधि है, यही वो पुण्य धरा है जहाँ पर असंख्य लोग शीश झुकाने के लिए आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार है। यदि उनका प्रभाव नहीं होता, रामदेव जी का पर्चा नहीं हो, चमत्कार नहीं होती, इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने दूर दूर से नहीं आते। यही वो समाधि स्थल है। आप देखें फुर्सत से, आज कोई मना नहीं है और मैं बाकायदा कैमरे से आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ, आप देखें।
और घर बैठे आप तभी से दर्शन करें। शायद आप यहाँ आए होंगे तब भी इतनी फुर्सत से आपको दर्शन करने को नहीं मिले थे जितने मैं आज आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आप देखें, और आपने दर्शन किया और फिर ये जितने भी प्रसादी इस प्रकार चढ़ाई जाती है, मैंने भी प्रसादी चढ़ाई, माला दी वहाँ पर। और पास में फिर इनके जो बेटे थे उनके सौदा जी और देवराज जी, उनकी समाधि है, यहाँ पर भी पूजा की जाती है। लोग श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, फिर गलियार से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक घोड़ा है चांदी का जो भक्तों द्वारा चढ़ाया हुआ है, जो आपने 2 साल पहले सुना भी था। मैंने एक वीडियो भी इसका बना रखा है, जो आप देखें। ये चांदी का घोड़ा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और इस पर भी लोग आकर के दर्शन करते हैं। जगह जगह भंडार रखा हुआ है, जो श्रद्धा से लोग पैसे रखते हैं। और फिर बाईं तरफ मुड़ते ही गलियारा है, जहाँ पर उनके 24 पर्चों को चित्रित किया हुआ है। रामदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में 24 पर्चे दिए। सबसे पहले अपनी माता मैणादेव को पर्चा दिया, जहाँ बैठे बैठे ही उन्होंने बचपन से ही झूले में झूलते हुए दूध को ठंडा कर दिया। उसके बाद में अपने भाणेजी को सर्प को डचा था, वो भी ठीक करवाए। पीरों को पर्चा दिया, इसलिए रामा पीर भी कहे गए। असंख्य पर्चे दिए, और भैरवा राक्षस था उसका उन्होंने वध किया। इस पोखरण के क्षेत्र में वहाँ पर उसका भयंकर आतंक था, और उस राक्षस से मुक्ति दिलाई। हालांकि नैन्सी की ख्यात में नैन्सी ने लिखा है कि उस भैरवा राक्षस को एक बार क्षमा करते हुए रामदेव जी महाराज ने कहा कि तू इस मारवाड़ को छोड़ के चला जा, तो वो छोड़ करके चला गया। लेकिन हमारी जनश्रुति में ये माना गया है कि भैरवा राक्षस का रामदेव जी ने वध किया। रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। अजमल जी द्वारिका गए, उनके संतान थी नहीं, वहाँ पर जाकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय किया और जिद की, और फिर समुद्र के अंदर वो डुबकी लगाने के लिए गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मैं तेरे घर पर अवतार लूँगा। यहाँ पर भजन भी हो रहे हैं, आप देखें, हर दिन पूरे दिन भजन चलते हैं बहुत ही मधुर कंठ में। और ये डालीबाई की समाधि है। डालीबाई उनकी धर्म बहन थी, जो मेघवाल समाज से थी, लेकिन आस्था बहुत थी। रामदेव जी महाराज जो जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर थे, उन्होंने जीवन में समरसता रखी, समानता का भाव रखा। जो समाज सुधारक के रूप में भी माने जाते हैं, लोक देवता, जन जन के देवता, उनसे हमको भी सीख लेनी चाहिए कि हम जाति पाति से ऊपर उठ करके समभाव रखें। और ये डालीबाई का कंगन वाला मंदिर, यहाँ पर भी कंगन है। डालीबाई जो उनके बहन के रूप में साथ में हमेशा रही, और बहुत रामदेव जी का सहयोग रहा। दोनों बहन भाई के बीच में बहुत स्नेह था। और जब समाधि लेने की बारी आई, तब जो समाधि रामदेव जी के लिए खोदी गई थी, डालीबाई ने कहा कि नहीं ये समाधि मेरी है। रामदेव जी ने कहा कि नहीं मेरी ये समाधि है। तो डालीबाई ने कहा कि इसके अंदर कंगा होगा, कांसी होगी और आरसी होगी, तो मेरी समाधि है। तो जैसे ही खोदा तो उसमें से महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री निकली। तब डालीबाई कहते हैं पहले समाधि ली, जो डालीबाई की ये समाधि है। यहाँ पहले ये रामदेव जी के लिए खोदी गई थी, लेकिन फिर डालीबाई के लिए सामग्री अंदर निकली, तो लोगों को मानना पड़ा। डालीबाई का जयकारा के साथ में यहाँ पर उन्होंने पहले समाधि ली, और पास में रामदेव जी की जो मैंने दर्शन करवाए, वो रामदेव जी की समाधि बाद में स्थापित की गई। दोस्तों, आस्था के केंद्र कितना उनके समाज उस आज से 600 साल पहले भी कितना इनके अंदर उच्च विचार थे, कितनी समरसता का भाव था। हालांकि दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने और वर्तमान में शोध हुए उसमें, और हाईकोर्ट में भी लोग गए उसमें, रामदेव जी महाराज का जन्म मेघवाल स्वामी बताया, और शायर मेघवाल के घर पर उनका जन्म बताया गया। लेकिन दोस्तों, वो एक अलग विषय है, उस पर मैं आपको इस विषय में नहीं जानना चाहता। और यहाँ पर उनके ही वंशज दौलत सिंह जी मुझे मिले, ये जो रक्षा सूत्र लोग बनवा रहे हैं आस्था से, उनसे मैंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। और कुछ नई जानकारी जो मुझे भी जानकारी में नहीं थी, शायद आपको भी नहीं होगी, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा आपको। ज़्यादा मैं यहाँ बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप देख रहे हैं लोग आस्था से, इनके ही वंशज है ये, और देवराज जी का जो पूरा वंशज है वो यहीं पर रहता है रणोचा के अंदर। तो यहाँ पर लोग रक्षा सूत्र बनवा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बच्चों के भी माताएं बड़े श्रद्धा भाव से रक्षा सूत्र बनवाई रही हैं। तो दोस्तों, ये था रामदेवरा, जहाँ मैंने आपको सीधे दर्शन करवाए। आपको ये दर्शन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।